हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल एग्जाम एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए एमएस एक्सेल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बराबर सम कोष्टक V1 अनुपात B8 उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये है फॉर्मूला का। अगला क्वेश्चन, वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं सेल। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? वैल्यू। अगला क्वेश्चन, वह प्रोग्राम जो पैसे के लेन देन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में दो या अधिक सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है मर्ज सेल। अगला क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस में किया जाता है? ये किया जाता है रो और कॉलम में। अगला क्वेश्चन, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ दिखाई देता है? तो ये देता है दोस्तों फॉर्मूला बार पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में किसी सेल की पहचान होती है तो किससे होती है? उसके सेल एड्रेस से। अगला क्वेश्चन, एक्सेल चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है? फंक्शन। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में फार्मूला बार का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? फार्मूला डालने के लिए, कॉमा सेल में डाटा डालने और फार्मूला एडिट करने के लिए। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल प्रोग्राम में फार्मूला का सूत्र प्रारंभ होता है, किससे होता है दोस्तों? ये होता है बराबर चिन्ह से, इक्वल से। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, क्या होता है? ये होता है नॉर्मल व्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन, खुली हुई दो या अधिक एक्सेल फाइलों में एक फाइल से दूसरी फाइल तक जा सकते हैं, किससे जा सकते हैं? Ctrl+Tab द्वारा। जब कोई दो फाइल खुली हों तो एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए Ctrl+Tab बटन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी नए एमएस एक्सेल फाइल में स्वतः कितनी वर्कशीट होती हैं? तो ये होती हैं 3। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है सेल। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में एक्टिव सेल होता है, क्या होता है एक्टिव सेल? तो ये होता है वर्तमान सेल या करंट सेल, जिसमें अपन प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किसी खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा से परिणामों की डायनेमिकली गणना की जाती है, तो ये की जाती है फॉर्मूला हुआ फंक्शन से। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में वर्कबुक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? ये है वर्कशीट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? शीट टैब। वर्कशीट में एक्सेल किए गए टेबल में प्री डिफ़ॉल्ट लेआउट को एक्सेल की कौन सी विशेषता इनेबल करता है? तो ये करता है ऑटो फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन, एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड बटन है, कौन सी बटन है? तो ये है टैब बटन। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में यह एक प्री-कोडेड और बिल्ट इन फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, तो ये करता है फंक्शन। अगला क्वेश्चन, आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं? जिसमें फार्मूला और फॉर्मेटिंग तो होती है पर डाटा नहीं, तो इसे कहते हैं टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एमएस
एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता है क्या होता है, सेल का रो और कॉलम लेवल। ये इसका राइट आंसर है, सेल का रो और कॉलम लेवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल प्रोग्राम की एक विशेषता में औसत, अधिकतम, न्यूनतम और योग जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है। किसमें होता है? कैलकुलेट में। अगला क्वेश्चन, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डेटा इंटर करती हैं उसे कहती हैं, उसे क्या कहती हैं दोस्तों? उसे कहती हैं सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में ले जाने के लिए प्रेस करें होम की का। अगला क्वेश्चन, किसी व्यापारी के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्डर को स्टोर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वर्कशीट। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में सेल एक आयताकार बॉक्स होता है जिसे परिभाषित किया जाता है, किसे किया जाता है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन रूप में। अगला क्वेश्चन, एक्सेल प्रोग्राम में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए प्रयोग करती हैं शीट टैब का। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के प्रयोग में उपलब्ध आंकड़ा समष्टि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये दोस्तों सेल। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है वर्कशीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एमएस एक्सेल में किसी एक सेल या सेल के समूह का डाटा मिटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? तो इसके लिए सेल को सिलेक्ट कर डिलीट बटन दबाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी एक्सेल वर्कशीट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डालने के लिए उपयोग करते हैं एडिट पेस्ट स्पेशल का। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला का परिणाम कहलाता है, क्या कहलाता है? डिस्प्लेड वैल्यू। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के पहले सेल में लाने के लिए कीबोर्ड बटन है, क्या है? कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक्सेल प्रोग्राम में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, क्या होता है? ये सेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन, अब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है कुछ, इनको भी देख लेते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका संग्रह है? चार्ट का, वर्कशीट का या वर्कबुक का? तो इसका राइट आंसर है वर्कशीट का। एमएस एक्सेल वर्कशीट का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, क्या होता है दोस्तों? अभी क्वेश्चन देखा था ये वाला, तो ये होता है सेल का एड्रेस, सेल एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन, तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। एमएस एक्सेल एक प्रोग्राम है, क्या है? डेटाबेस, प्रेजेंटेशन, वर्ड या स्प्रेडशीट? तो इसका राइट आंसर है डेटाबेस। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। एमएस एक्सेल एक डेटाबेस प्रोग्राम है, एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, जबकि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।